हमें अपने देश की आर्मी, अपने देश की फौज पर नाज है। सेना के हर जवान पर हमें गर्व है। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक आर्मी ऑफिसर ने जो किया उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 26 जुलाई को एक आर्मी ऑफिसर ने एयरलाइंस कर्मचारी पर हमला कर दिया। वीडियो में आर्मी ऑफिसर कर्मचारियों को पीटते हुए दिख भी रहा है। इस हमले में स्पाइसजेट का एक कर्मचारी बेहोश हो गया, जबकि दूसरे कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर समेत कई गंभीर चोटें उसे आई हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे देश की आर्मी तो अपनी अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ इस आर्मी ऑफिसर ने एयरपोर्ट कर्मचारियों पर हमला कर अनुशासन को क्यों तोड़ दिया। अब मारपीट करने वाले आर्मी ऑफिसर पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ऑरेंज टी शर्ट में कर्मचारियों पर हमला कर रहे ये लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह हैं, जिन्हें स्पाइसजेट कर्मचारियों की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। आर्मी अफसर ने लात, घूंसे, थप्पड़ सब चलाए। ये वीडियो 26 जुलाई का है, जब लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह की शाम 6:10 की श्रीनगर से दिल्ली की स्पाइसजेट की फ्लाइट थी। बताया जा रहा है कि विवाद का कारण लेफ्टिनेंट कर्नल के 2 कैबिन बैगेज थे, जिनका वजन 16 किलो से ज्यादा था, जबकि नियम है कि सिर्फ 7 किलो कैबिन बैगेज ले जा सकते हैं। दरअसल एयरलाइंस के कर्मचारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश से अपने लगेज का वजन कम करने या फिर अतिरिक्त भुगतान करने को कहा था। इस पर रितेश ने मना कर दिया। इसी बात पर उनकी स्पाइसजेट के ग्राउंड स्टाफ से पहले बहस हुई और फिर ये बहस मारपीट में बदल गई। इस दौरान सीआईएसएफ ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन रितेश नहीं माने, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश के खिलाफ श्रीनगर के स्थानीय थाने में शिकायत दी गई है। स्पाइसजेट ने बयान जारी करते हुए कहा है कि एक यात्री ने स्पाइसजेट के 4 कर्मचारियों पर हमला किया। इस हमले में एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी और जबड़े में चोट आई है। स्पाइसजेट ने अपने बयान में कहा कि यात्री ने बोर्डिंग पूरी किए बिना एरो ब्रिज में जबरदस्ती प्रवेश किया था। अब सैन्य अधिकारी को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैग उठा के मेरे मुंह पे आके मारा, उसके बाद ने थप्पड़ वगैरह मारे, फिर मारदार स्टार्ट करी। बहुत खतरनाक तरीके से लात, मुक्के, पंच वगैरह जो भी इनसे हो सकता था। फिर मेरे नोज़ और माउथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा दिया सर। ये मामला अब और आगे बढ़ गया है। मारपीट करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश के समर्थन में वेटरन और पूर्व फौजी आ गए हैं। वेटरन और पूर्व फौजियों ने स्पाइसजेट का बॉयकॉट करने की मुहिम छेड़ दी है। इंडियन आर्मी के पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया ने स्पाइसजेट हैशटैग के साथ अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं भारत के नागरिकों, पूर्व और वर्तमान फौजियों और उनके आश्रितों से स्पाइसजेट का बहिष्कार करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि उनके कर्मचारी सैनिकों का अपमान करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। सर, इसमें इंसाफ क्या है कि आप खुद देख लें अभी मेरी हालत, जो वहाँ की कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह आपने खुद भी देखी, कैसे स्टाफ को मार रहा है। ये किसके लिए कि स्टाफ ने नॉर्मल अपनी ड्यूटी को जो है, ये ऑनेस्टली स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी वजह से स्टाफ की ऐसी मार पिटाई करेगा कोई। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और की बारी होगी। पूरा कि सर इनको जो उनकी पनिशमेंट है वो इनको मिलनी ही चाहिए सर। लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सूत्र कह रहे हैं कि भारतीय सेना भी इसकी जांच कर रही है। आर्मी भी इसको बड़ी सीरियसली लेगी, क्योंकि आप एक सीनियर अधिकारी हैं। चाहे कितना भी प्रोवोकेशन आपको क्यों ना हो जाए, आप लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीडियो बता रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश ने मारपीट की है, जिसको लेकर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।